नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानवर्धक सुविचार के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे जिन सिद्धांतों को आज के समय इसरो और नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी भी फॉलो करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के मिसाइल मैन नाम से प्रसिद्ध एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो आइए जानते हैं उनकी आश्चर्यजनक करने वाली बातें। किसी को हराना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। अपनी पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होंठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सफलता तब मिलती है जब आपके हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाते हैं। सीखना रचनात्मकता देता है। रचनात्मकता सोच की ओर ले जाती है। सोच ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान आपको महान बनाता है। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपना हाथ दे सकता हूँ जिसे मदद की जरूरत है, क्योंकि खूबसूरती दिल में होती है, चेहरे में नहीं। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने का समान अवसर है। यदि 4 चीजों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य रखना, ज्ञान प्राप्त करना, कड़ी मेहनत और दृढ़ता, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शांतिपूर्ण जीवन के लिए 2 नियम। असफलता में अवसाद कभी दिल में नहीं जाना चाहिए, और सफलता में अहंकार कभी दिमाग में नहीं जाना चाहिए। छोटा लक्ष्य एक अपराध है, बड़ा लक्ष्य रखो। सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, मेहनत ही समाधान है। एक शिक्षक के पास रचनात्मक दिमाग होना चाहिए। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। यह आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। आइए हम आज का बलिदान दें, ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। मेरे लिए 2 तरह के लोग हैं, युवा और अनुभवी। सिर्फ पर चढ़ने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हो या अपने करियर के शीर्ष पर। जब कोई राष्ट्र हथियार बंद राष्ट्रों से घिरा होता है, तो उसे भी हथियार युक्त होना पड़ता है। मैं हथियारों की दौड़ का विशेषज्ञ नहीं हूँ। हमें 1 अरब लोगों के राष्ट्र की तरह सोचना और कार्य करना चाहिए, न कि 1 लाख लोगों की तरह। जब हम बाधाओं से निपटते हैं, तो हमें साहस और लचीलापन के छिपे हुए भंडार मिलते हैं, जो हमें नहीं पता था कि हमारे पास थे। और जब हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, तभी हम महसूस करते हैं कि यह समाधान हमेशा हमारे भीतर थे। हमें केवल उन्हें खोजने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है। ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। एक बार जब आपका दिमाग एक नए स्तर पर पहुंच जाता है, तो यह अपने मूल आयाम में वापस नहीं जाता है। सभी पक्षी बारिश के दौरान आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन चील बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। समस्याएं आम है, लेकिन रवैया से फर्क पड़ता है। नकली सुखी की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने की कुछ विचार मिलेंगे। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने होंगे। हम सभी अपने अंदर एक दिव्य अग्नि के साथ पैदा हुए हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस आग को पंख दें और दुनिया को इसकी अच्छाई की चमक से भर दें। सफलता का रहस्य क्या है? सही फैसले। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं?
अनुभव से। आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसले से। मूर्ख तब प्रतिभाशाली बन सकता है जब वह समझता है कि वह मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख व्यक्ति बन सकता है जब वह समझता है कि वह एक जीनियस है। देखिए, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत स्पष्ट है। 2020 तक या उससे भी पहले विकसित भारत एक सपना नहीं है। कई भारतीयों के मन में यह केवल एक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा मिशन है जिसे हम सभी उठा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है प्रश्न पूछना। उन्हें प्रश्न पूछने दो। सपना, सपना, सपना। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्य में परिणत होते हैं। दुनिया की लगभग आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादातर गरीबी की स्थिति में रहती है। मानव विकास में इस तरह की असमानताएं अशांति और दुनिया के कुछ हिस्सों में हिंसा का प्राथमिक कारण रही हैं। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इसे प्राप्त करने के लिए आपके पास रणनीतियां होनी चाहिए। ईश्वर के सभी प्राणी उसके परिवार हैं और वह ईश्वर का सबसे प्रिय है जो ईश्वर के प्राणियों के लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश करता है। आज भारत एक परमाणु हथियार संपन्न देश है। सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की चुनी जाती है। इसका मतलब है कि सही तरह के नेताओं का चुनाव करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और सुंदर दिमाग का देश बनना है, तो मुझे लगता है कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो एक अंतर ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता और शिक्षक। राष्ट्रपति पद का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह राजनीति से ऊपर होता है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। कुल प्रतिबद्धता उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है जो अपने पेशे के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक किसी ने असफलता की कड़वी गोली का स्वाद नहीं चखा है, तब तक कोई सफलता के लिए पर्याप्त आकांक्षा नहीं कर सकता। जीवन में फेल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि फेल का अर्थ सीखने में पहला प्रयास होता है। आज भारत प्रति व्यक्ति लगभग 682 वाट खपत करता है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। जैसे जैसे भारत विकसित होगा, उसे निश्चित रूप से बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। 2500 वर्षों से भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमें ब्रांड संस्था बनाने की जरूरत है। फॉर्चून 500 कंपनियों में 5 भारतीय कंपनियों के नाम है, जबकि 15 चीन से हैं। हालांकि हमारे पास समान प्रकार की आबादी है। एक लोकतंत्र में राष्ट्र की समग्र समृद्धि, शांति और खुशी के लिए प्रत्येक नागरिक की भलाई, व्यक्तित्व और खुशी महत्वपूर्ण है। भारत को अपनी छाया पर चलना चाहिए। हमारा अपना विकास मॉडल होना चाहिए। भारत में हम केवल मृत्यु, बीमारी, आतंकवाद, अपराध के बारे में पढ़ते हैं। जो दूसरों को जानता है वह सीखा हुआ है, लेकिन बुद्धिमान वह जो खुद को जानता है। ज्ञान के बिना सीखना किसी काम का नहीं है। आसमान की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है और केवल सपने देखने और काम करने वालों को सर्वश्रेष्ठ देने की साजिश करता है। मैंने हमेशा माना है कि कायर कभी इतिहास नहीं बनाते। इतिहास साहस और ज्ञान वाले लोगों द्वारा बनाया जाता है। साहस व्यक्तिगत है, ज्ञान अनुभव के साथ आता है। मैं एक गैर शिक्षित परिवार का एक वंचित बच्चा था, फिर भी मुझे महान शिक्षकों की संगति में रहने का लाभ मिला। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई भी हमारे सम्मान नहीं करेगा। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ईश्वर की संतान के रूप में जो कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, उससे मैं महान हूँ। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, दुर्घटना नहीं। भारत में बुनियादी विज्ञान के लिए पर्याप्त धन नहीं है। हमें बड़े पैमाने पर निवेश करना है और मैं उस विचार को आगे बढ़ा रहा हूँ।
सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारी का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। यदि आप अपने कर्तव्य को सलाम करते हैं तो आपको किसी को सलाम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप अपने कर्तव्य को दूषित करते हैं तो आपको सभी को सलाम करना होगा। विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है, हमें इसे विकृत नहीं कर। जो लोग उच्च और जिम्मेदार पदों पर हैं, अगर वह धार्मिकता के खिलाफ जाते हैं तो धार्मिकता खुद ही एक विध्वंसक में बदल जाएगी। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। पहले प्रयास में असफलता का सामना करने से मत डरो, क्योंकि सफल गणित भी शून्य से ही शुरू होती है। हम एक राष्ट्र के रूप में विदेशी चीजों के इतने जुनूनी क्यों हैं? क्या यह हमारे औपनिवेशिक वर्षों की विरासत है? हमें विदेशी टेलीविजन सेट चाहिए, हमें विदेशी शर्ट चाहिए, हम विदेशी तकनीक चाहते हैं। आयातित हर चीज के साथ यह जुनून क्यों? अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां हमें नष्ट करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई क्षमता और शक्ति को महसूस करने में मदद करने आती है। कठिनाइयों को बताएं कि आप भी कठिन हो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। देश का सबसे अच्छा दिमाग कक्षा की आखिरी बेंच पर पाया जा सकता है। भारत को एक विकसित राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र और एक मूल्य प्रणाली के साथ एक स्वस्थ राष्ट्र में बदलना होगा। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया है, हमने किसी पर विजय प्राप्त नहीं की है। हमने उनकी जमीन, उनकी संस्कृति, उनके इतिहास पर कब्जा नहीं किया है और न ही अपने जीवन के तरीके को उन पर थोपने की कोशिश की है। हमें तभी याद किया जाएगा जब हम अपनी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत देंगे, जो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सभ्यता की विरासत से जुड़ा हो। क्या हम नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? जो लोग अपने दिल से काम नहीं कर सकते हैं, वे केवल एक खोखले आधे अधूरे सफलता को प्राप्त करते हैं जो चारों ओर कड़वाहट पैदा करती है। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जिन्हें पूरा करने से पहले आप सोते नहीं हैं। शिक्षाविदों को छात्रों के बीच पूछताछ की भावना, रचनात्मक उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की भावना की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और उनका आदर्श बनना चाहिए।